हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है। 26 जुलाई को हमारा पीटी का एग्ज़ाम है और हमें अच्छे से पेपर देना है। तो इसलिए मैं क्या कर रही थी, जो मुझे अच्छा लगता था करंट अफेयर जो भी, तो मैं उसको कवर अप कर रही हूँ। और जो भी वीडियो मुझे पसंद आती है तो मैं उसको कवर कर रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं रोज़ एक ही चीज़ को मतलब पढ़ती थी पूरे दिन। मतलब कि एटलीस्ट चलो 2 सब्जेक्ट है, ये तो सी ले लिया और उस तरह से। तो इसलिए मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, इसलिए पर मैंने सोचा है इस बार कि मैं आपको पूरा एक बार दिखाऊंगा कि मैं अपना जो एक सब्जेक्ट होता है एक दिन में कैसे कवर अप करती हूँ। उसके लिए मैं कौन से ट्रिक्स यूज़ करती हूँ या कौन सी वीडियो को फॉलो करती हूँ, जो उससे मेरे प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। या पीवाईक्यू का जो होता है, कभी कभी आपका दिल होता है ना कि खुद से पीवाईक्यू नहीं पढ़ने का दिल करता है। कोई ऐसा लगता है कि कोई आपको पढ़ा दे वीडियो के थ्रू। तो मैं वैसी कोई वीडियो मुझे मिल जाती है और अच्छी हो, उससे इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ वो टाइम पास हो रहा हो। तो उस तरह से भी मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे अच्छे से हो जाए। और मेरा भी ये जो वीडियो है, ये बीपीएससी भाई की वीडियो थी जो भी आई ही थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई मेरा उस दिन पढ़ने का दिल नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ा तो एटलीस्ट कवर हो जाए। तो मैंने 2 घंटे की कवर कर ली है, अभी 1.5 घंटा का भी और मेरा रह रहा है। उसके बाद फिर ये इकोलॉजी का कुछ था, तो मैंने इकोलॉजी के पीवाईक्यू देखे हैं। अभी मैंने इकोलॉजी का बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप बोल लेंगे तो, कि आप कैसे कवर कर रही हो और किस किस मतलब सोर्स को फॉलो कर रही हो। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, शेयर करेंगे। बेसिकली जो ये वीडियो है होने वाली है, इसमें मैं फुल लेंथ टेस्ट देने वाली हूँ अपना, और उसको फिर एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो गलतियाँ होंगी उसके बाद देखेंगे। तो मेरे 2 घंटे का था ये। और मैं कभी भी ना मतलब कि शायद 67 में जब मैंने दिया था तब मैंने ओमेर का उपयोग किया था, तभी का रखा है ये। उसके बाद फिर मैंने यूज़ नहीं किया था। पर इस बार जो है कि भाई ई ऑप्शन जो आया उसमें आपको टाइम चाहिए, और मुझे थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है लास्ट में। तो इस बार मैंने सोचा कि भाई अपना करना पड़ेगा मुझे, कि एटलीस्ट घर पे 5-6 पेपर तो लगा के देखने पड़ेंगे विद ओमर, ताकि मैं अपने टाइम को मैनेज कर सकूँ पेपर में, कि मुझे कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है, कौन सी ट्रिक यूज़ नहीं करनी है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे मतलब ओमर फिलिंग करना है। तो उस पॉइंट पे है। तो फिर मैंने ये पहला लगाया है, इसलिए मैंने पहले शेयर किया था। मैंने इससे पहले लगाया था पर वो मैंने ओमर के साथ नहीं लगाया था। पर ये मेरा फुल जैसे कि मैंने इस तरह से लगाया है कि टेस्ट में लगाते हैं, खुद से घर पे लगाया है। ठीक है, तो इसके बाद फिर मैंने अपने मार्क्स देखे थे कि कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे इम्प्रूव करना है। अभी मैं डिस्कस करूँगी बिल्कुल डिटेल एनालिसिस कि मेरी क्या कमियाँ हैं और मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ वो भी शेयर करने वाली हूँ इस बार, कि मैं कैसे अपना रिवीजन करने वाली हूँ और जो अपनी कमियाँ हैं उसको कैसे सुधार करूँगी। जैसे कि मेरे आप मार्क्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलती है, मतलब बहुत बेकार मार्क्स आए थे, मतलब बताने लायक नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपना फाइंड कर लिया कि कहाँ कहाँ में मेरी ज़्यादा गलतियाँ थी। जैसे कि मेरा जियो और पॉलिटी ठीक था, सी और साइंस भी ख़राब है, और हिस्ट्री मतलब बेकार हुआ है। मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है, पिलर होता है, उसमें गलतियाँ निकली हैं मेरी। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने मतलब अगले दिन, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उसका टेंशन हो गई थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैं कहना नहीं, नेक्स्ट डे करेंगे जो भी कुछ करेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने 2 या 3 वीडियो ऐसी कुछ देखी है कि अपने मार्क्स को कैसे बढ़ाएं। ये मुझे ऐसा कुछ दिखा था, उन्होंने बताया था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी मैं रीज़न भी शेयर करूँगी क्योंकि मुझे क्यों नहीं अच्छा लगा। देखो, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले बात कर लेती हूँ जो मैंने टेस्ट दिया था इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो था इसमें मैंने क्या किया कि जियो और पॉलिटी मेरा ठीक था, मैं पहले बता चुकी हूँ। सीए और साइंस में मतलब मेरे सीए में तो बजट का एक क्वेश्चन गलत हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे का ठीक था। तो मुझे बजट और इकोनॉमिक सर्वे मतलब सेंट्रल और बिहार दोनों अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जनगणना का 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसमें से मेरा एक ठीक हुआ, एक गलत हुआ, तो वो भी मतलब ठीक करना पड़ेगा। तो मतलब एनालाइज आपको खुद से करना है कि आपकी क्या गलतियाँ निकल रही हैं जब आप टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए जो भी है, मतलब छोटी सी कॉपी में, उसमें सिर्फ मेन पॉइंट लिखना है। 2 कॉपी बनानी पड़ेगी, या फिर आप चाहे तो उसी के अंदर मतलब कि आप पीछे में लिख लीजिए, जिसमें आपको मेन, अगर आप छोटी कॉपी से बचना चाहते हैं क्योंकि वो क्या पता गुम हो जाए, तो वो इम्पोर्टेंट है, आपको रोज़ देखना है, आपको कमी आपको खुद देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि पीछे में लिख लीजिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट ठीक थे। मतलब मेरा ये बिल्कुल अच्छा है मेरा। ठीक है, क्योंकि मैंने मेंस में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो इसलिए उसका बेसिक्स जो है मुझे अच्छे से हो गया था। पर सीए नया था, मैंने सीए भी कवर किया है, पर कुछ मेरी गलतियां हैं जो मुझे मतलब, एक था सीए शायद
पर वो मुझे आए थे, याद ही नहीं आ रहा। बेसिक्स था वो, बिल्कुल कुछ नहीं था उसमें, बस वन लाइनर टाइप का था कि किस कंट्री का कंट्रीब्यूट है, और बस उसमें मुझे दिक्कत हुई। तो मुझे रिवीजन में कमी है। साइंस में मुझे अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। और मेरा इस बार मुझे थोड़ा सा ये लगा कि तकलीफ इसमें मुझे हुई है कि मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत हुए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से डीप में थे, और मिडेवल के भी मतलब थोड़े से गलत हुए हैं। मिडेवल के साथ 2 मुगल के क्वेश्चन थे उसमें, तो वो मेरे गलत हो गए हैं। तो आपको जब एनालाइज करना है तो इस तरह से एनालाइज करना है। वो सर ने बताया था कि एक एक क्वेश्चन पे देखिए कि आपको कितने मतलब आपके श्योर थे, और उसमें भी कितनी गलतियां आपने की हैं, और किसमें मतलब आपने जो सही टिक किया है उसमें सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो शुरुआत के लिए आप कर सकते हैं, पर मेरा इतना बन चुका है तो मुझे पता है कि हाँ मुझे कौन से मतलब अपना एरिया निकालना है और किस तरह से। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आप अपना टेस्ट एनालाइज कर रहे हैं, ये सर ने बताया था कि चार्ट में एनालाइज कीजिए कि आपने कितने मतलब तुक्के लगाए थे तो वो सही हुए गए हैं, और कुछ ऐसा। तो पर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप अपना एनालाइज कर रहे हैं, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट देखिए, पहले सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक देख लीजिए। और अगर जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ठीक ठाक है, तो पर मेरे क्वेश्चन इतने गलत नहीं होते थे। 71 में भी मतलब इजी था, तो मैंने वो कवर कर लिया था अपना। पर ये हुआ कि इसमें टेस्ट में बहुत मतलब गंदे ही हो गए हैं मेरे साथ। मतलब आप देख रहे हैं इधर ना मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, और इधर थोड़ा सा साइंस और दिस करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, तो ये गलत हो गए हैं। तो मैं इसको फिर से इम्प्रूव करूंगी। तो आप क्या करिए, जब अपना टेस्ट एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें से सब्जेक्ट देख लीजिए। सब्जेक्ट के अंदर भी आपको और लग रहा है कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट तो अच्छा है, इसमें से क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो टॉपिक देख लीजिए। तो उस तरह से करना है। और आप चाहे तो एक अपनी कॉपी बना लीजिए, पर अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं, क्योंकि आप कॉपी में लिखेंगे फिर उसको टाइम को फिर याद भी करना है आपको, तो पूरा दिन आपको मतलब चला जाएगा उससे। तो आप चाहे तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए अभी के लिए। तो पर उसको दोबारा रिवीजन आपको करना है, अगर वो आपने टेस्ट दिया है वैसा ही क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, ठीक है, वो सेम टू सेम तो नहीं आएगा, ठीक है, किसी का भी नहीं आता है, और परंतु उससे मिलता जुलता आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है। अगर क्या पता इसका नॉलेज आपको दूसरे क्वेश्चन में हेल्प कर रहा हो। कभी कभार ये होता है कि हाँ इसका आंसर में ये पता होता है कि ये तो आंसर नहीं होगा, तो उससे आप अपना अलग छाट लेते हैं कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, क्योंकि ये तीनों तो नहीं है, हमने ये तीनों किसी और चीज़ में पढ़ा था। तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो उसी तरह से है। और फिर मैंने अपने टेस्ट जो मैंने लगाया उसको फिर मैंने अच्छे से एनालाइज किया, अपनी कमियाँ लिखी हैं, और उसमें भी मतलब मैंने अपना देखा था कि भाई मैं अटेम्प्ट करूँगी तो कैसे अटेम्प्ट करूँगी, मुझे सिलेमेटिक मिस्टेक नहीं करनी है अपने, बिल्कुल भी ट्रिकी जो ऑप्शंस आते हैं। सम टाइम ये होता है कि जैसे कि मिलान करना है आपको, और मिलान करने के साथ आपको ये देखना होता है कि आपने एक मैच कर लिया है। सॉरी, मैं बार बार वॉइस थोड़ी सी अटक रही है उसके लिए। तो आपने एक मैच कर लिया है, तब ये हो जाता है कि वो सारे मैच हो जाते हैं इसकी तरह से, क्योंकि उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा ऑप्शन रहता है जो उसी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो उस तरह से देखना है। और मुझे ना वैसे वाले थोड़े से यूपीएससी वाले क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे पिछले वाले वीडियो में शायद, तो वो उसमें मुझे दिक्कत होती है, तो मुझे उसको इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर आप जब तक उस चारों ऑप्शंस में आपको नहीं नॉलेज होगा कि हाँ ये चारों ऑप्शन सही है कि नहीं है, जब तक आप वो नहीं फाइंड कर सकते कि कितने युग्म ठीक है, तो वाले क्वेश्चन मुझे थोड़े से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। यूपीएससी का टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन दिया जा रहा है हर टेस्ट सीजन, मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मैंने बीसीडब्ल्यू का देखा था तो उसमें भी वो वाला टाइप था, और मैंने केजीएस का भी देखा था तो उसमें भी वही टाइप दे रखा है। तो थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा आपको अपने नेचर के साइड से, टफनेस में आना पड़ेगा, और वो टफनेस सबको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी मैं अपना रिविजन कैसे कर रही हूँ। और मेरे देखो मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो वही मैं बता देती हूँ कि मतलब 65 से लेकर 75 के बीच में आ रहे हैं, मतलब इतना ही है। मैंने पिछली बार भी मतलब विदाउट ओमेर लगाया था तो उसमें भी इतना ही था, तो मैंने सोचा कि अभी मेरे सीए नहीं मैंने पढ़ा अच्छे से, तो इसलिए मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। पर मैंने अभी सीए थोड़ा सा अच्छे से इम्प्रूव किया है अपना, 2-3 मंथ का। स्पीडी भी थोड़ा सा पढ़ा है वन लाइनर के लिए, पीडी भी थोड़ा सा पढ़ा था, और विजन्स भी मतलब एक बार मतलब एक रीडिंग हो चुकी है, दोबारा रीडिंग करूँगी अभी। पर इस बार मेरे मार्क्स बहुत कम आए तो मुझे टेंशन हो गई थी, पर अभी मैं और फिर से इम्प्रूव करूँगी। देखो अभी हमारे पास टाइम है। जब आपके देखो फुल लेंथ में मेरे मार्क्स ना शुरू से ही कम आते हैं, परंतु आपको उसको ये नहीं करना है कि बिल्कुल ये आपके फाइनल मार्क्स है। वो 2 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपने क्या उसमें परफॉर्म किया है। अभी आपकी कमियां हैं उसको फाइंड कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, तभी आपके पास टाइम है, ठीक है। अगर अभी देखो ज़्यादा मान लें कि अभी आज वीडियो जाएगी, तो उसके बाद ऐसे मान लें कि 25-26 दिन बचेंगे, मतलब मान लें 25 दिन बचते हैं, तो उसमें से भी आपका ये होता है कि हाँ अभी कुछ दिक्कत हो रही है, तो 20 दिन हम लेके अपना टारगेट लेके चल सकते हैं आप, और उसको भी 2 स्लॉट में आप बांट लीजिए
कि जैसे कि 10 दिन में मतलब कि एक बार स्लॉट मतलब एक रिवीजन करना पूरे सब्जेक्ट का, और 10 दिन में एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना, और 10 दिन जो लास्ट वाले बचेंगे उसमें वो वाले टॉपिक्स करने जाता जो आपके वीक है और जो पिलर है। जैसे कि मेरी गलतियां हो गई है इस बार हिस्ट्री के, साइंस के, ये मतलब पिलर है इस तरह से। पर मतलब जैसे कि अब हाँ, और आप ना एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना इस बार, जो मतलब गलतियां करते हैं। मैंने देखो इसमें लास्ट में क्या गलती की है कि इधर एक ये मैंने छोड़ा था पर मैंने ई ऑप्शन नहीं लगाया, तो ये मेरे मार्क्स कटेंगे ही, तो मैंने इसको काट के बताया है आपको, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करनी। लास्ट में ही मैंने 2 ऑप्शंस में ऐसे हुए थे, एक सेकंड में दिखा देती हूँ। एक ये था, एक 45 था मैंने छोड़ा था, एक 47 लास्ट में, मतलब मैं इसको फिल ही नहीं किया है, तो मेरे मतलब कि 1/3 ऐसे करके 2 कट जाएंगे मार्क्स। इस तरह से है कि भाई आपको अपनी गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल भी। आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।